Hello everyone, so today we will discuss about allowances. Let's start. In our previous video we had discussed about income tax and salary also. So income tax में जो थे हमने डिस्कस किया था कि 5 हेड होते हैं जो हमारी इनकम के होते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हम जो इनकम अर्न करते हैं वो हम किसी 5 हेड से करते हैं. और हमारा फर्स्ट हेड क्या था? इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि सैलरी से आपको जो इनकम मिलती है. लेकिन सैलरी में क्या क्या इंक्लूड हम करते हैं? सैलरी के अंदर आता है हमारी बेसिक सैलरी, यानी कि जो सर्विसेज आप परफॉर्म करते हो एक कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके बदले में जो आपको रिम्यूनरेशन मिलती है उसको हम बोलते हैं बेसिक सैलरी. उसके अलावा अलाउंसेस मिलते हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, परक्विसाइड्स मिलते हैं, कमीशन मिलती है या फी मिलती है, उसको भी हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं सैलरी के अंदर. सो अलाउंसेस हैं, परक्विसाइड्स हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं? सैलरी के अंदर ही इंक्लूड होते हैं. इनकम फ्रॉम सैलरी जो हमारा हेड होता है उसी के अंदर आते हैं. सैलरी का बेसिक मतलब यही नहीं होता कि आपको एक पर मंथ जो बेसिक सैलरी मिल रही है वही आती है सिर्फ आपके इनकम फ्रॉम सैलरी वाले हेड में. जो आपके अलाउंसेस होते हैं, परक्विसाइड्स होते हैं, ये सब आपके इनकम फ्रॉम सैलरी वाले हेड में ही आते हैं. सो अलाउंसेस क्या होते हैं? पेमेंट इन कैश मेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय मंथली अदर देन सैलरी इज कॉल्ड अलाउंसेस. यानी कि जो आपको बेसिक सैलरी, एक फिक्स अमाउंट है कि आपको 15,000 एज अ बेसिक सैलरी आपकी सर्विसेज के लिए दिया जाएगा. उसके अलावा मॉनेटरी फॉर्म में, फाइनेंशियल फॉर्म में एक फिक्स अमाउंट जब एक कंपनी, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को देता है उसको हम क्या बोलते हैं? अलाउंसेस बोलते हैं. या आप मंथली देते हो, जैसे आपको सैलरी अगर मंथली मिल रही है तो आपको अलाउंसेस भी मंथली ही मिलते हैं. It is a fixed sum of money paid regularly in addition to salary for the purpose of meeting some particular requirements connected with the services rendered by employee. यानी कि एम्प्लॉय जो भी सर्विसेज दे रहा है उसके लिए जो उसे सैलरी पर मंथ मिलती है वो रेगुलर मिलती है. जितने मंथ आप काम करोगे उसके हर मंथ के लिए आपको जैसे सैलरी मिलती है वैसे ही जितने मंथ आप काम करते हो आपको हर मंथ के लिए अलाउंसेस भी मिलते हैं. जैसे सैलरी फिक्स होती है वैसे ही अलाउंसेस भी फिक्स होते हैं. सो ये क्या है? जैसे आपको रेगुलरली सैलरी मिलती है, जैसे फिक्स्ड सैलरी मिलती है, वैसे ही आपको फिक्स क्या मिलते हैं? अलाउंसेस मिलते हैं, पर मंथ मिलते हैं. और ये भी किस चीज से कनेक्ट करते हैं? आपकी सर्विसेज से ही कनेक्ट करते हैं. बट ये बेसिक सैलरी से रिलेट नहीं करते. किसी स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए आपके कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए दिए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अलाउंसेस. अलाउंसेस ऑल्सो कम अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम सैलरी. ये मैंने मीनिंग में ही बोल दिया था कि इनकम फ्रॉम सैलरी वाला जो हेड है उसके अंदर क्या है? अलाउंसेस भी आते हैं. क्या क्या आता है? सैलरी भी आती है जो हमारी बेसिक सैलरी होती है, अलाउंसेस भी आते हैं, परक्विसाइड्स भी आते हैं, कमीशन भी आती है, फी भी आती है. ये सब क्या है? हमारे इनकम फ्रॉम सैलरी वाले हेड में ही इंक्लूड होते हैं. देयर आर 5 हेड ऑफ इनकम एंड द फर्स्ट हेड इज इनकम फ्रॉम सैलरी. यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमारी इनकम के 5 हेड होते हैं और हमारा फर्स्ट क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी, विच इंक्लूड बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्विसाइड्स, कमीशन, फी एंड अदर कैश रिसिप्ट्स. और इसी का एक पार्ट क्या है? अलाउंसेस, जो आपको हर मंथ रेगुलर मिलता है, फिक्स्ड अमाउंट मिलता है आपको, जैसे सैलरी मिलती है वैसे ही. टाइप्स ऑफ अलाउंसेस. अब अलाउंसेस कितने टाइप के होते हैं? फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस. यानी कि अगर हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अलाउंसेस 3 टाइप के होते हैं. टैक्सेबल अलाउंसेस, अलाउंसेस इज एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, एंड फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस. टैक्सेबल अलाउंसेस क्या होते हैं? यानी कि जितना भी आपको कंपनी से मिल रहा है पूरे के पूरे पे टैक्स लगता है, जब कुछ भी उसमें एग्जेम्प्ट नहीं किया जाता, कोई छूट नहीं दी जाती, उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सेबल अलाउंसेस. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10,000 मिल रहे हैं तो 10,000 के 10,000 पे ही अगर टैक्स लग रहा है तो वो क्या हो गए? हमारे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस. सेकंड है अलाउंसेस इज एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट. यानी कि कुछ हद तक उसमें छूट दी जाती है, एक स्पेसिफिक लिमिट तक आपको क्या है? फ्रीडम दी जाती है टैक्स से. फॉर एग्जाम्पल 10,000 में से आप पे 6,000 पे टैक्स लगेगा, 4,000 क्या है? छूट मिली है, एग्जेम्पशन मिला है. यानी कि कुछ लिमिट तक आपको एग्जेम्पशन मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अलाउंसेस इज एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट. एंड थर्ड कैटेगरी क्या है? फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस. यानी कि उस पे बिल्कुल टैक्स नहीं लगता. जो 10,000 अगर आपको मिले हैं, 10 के 10,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कंप्लीटली आपको छूट दी जा रही है, उसको हम बोलते हैं फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस.
तो सबसे पहले हम देखेंगे टैक्सेबल अलाउंसेस कि वो कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो फुली टैक्सेबल होते हैं, जिस पे आपको कंप्लीट पे टैक्स देना पड़ता है। टैक्सेबल अलाउंसेस आर दोज अलाउंसेस विच आर फुली टैक्सेबल विदाउट एनी एग्जेम्पशन, यानी कि बिना किसी छूट के कोई एग्जेम्पशन नहीं दी जाती, सबके के पूरे अमाउंट पे जब आपको टैक्स देना पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल अलाउंसेस। उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? फर्स्ट है डियरनेस अलाउंसेस एंड डियरनेस पे। डियरनेस अलाउंसेस इज अ पेड टू एम्प्लॉय टू कंपेंसेट द राइज इन प्राइस लेवल, कि कई बार क्या होता है कि एकदम से ऐसा लगता है कि चीजों के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन आ जाता है मार्केट में, महंगाई आ जाती है। सो जैसे जैसे चीजों के प्राइस बढ़ते हैं तो सैलरी भी उनकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो ये सोचते हैं कि अब उनकी इनकम अगर उतनी ही रहेगी, 20,000 वो पर मंथ अर्न कर रहे थे, अगर इनकम उतनी ही है लेकिन उनकी सारी जो महंगाई आ गई है तो वो चीजों को कैसे डील करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करेंगे। तो उस टाइम पे जब प्राइस हाई हो जाते हैं, उस टाइम पे जब प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं तो कंपनी क्या करती है, उन्हें डियरनेस पे या डियरनेस अलाउंसेस प्रोवाइड कराती है, जो किस चीज के लिए कंपेंसेट करते हैं, जो प्राइस फ्लक्चुएट कर रहे हैं उसके लिए। सो अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को डियरनेस पे या डियरनेस अलाउंसेस दे रही है तो वो फुली टैक्सेबल होंगे, यानी कि पूरे के पूरे पे टैक्स लगता है, जो भी स्पेसिफाइड लिमिट होगी उतना। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस क्या होते हैं कि आप किसी ऐसी सिटी में रह रहे हो जो या तो बहुत रूरल है या फिर आपका जो रीजनल एरिया है उससे बहुत दूर है, तो आप किसी भी ऐसे सिटी में, किसी भी ऐसे एरिया में रह रहे हो तो उसके लिए भी आपको क्या दिए जाते हैं, कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, जो आपको सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं, मोटिवेट करने के लिए होते हैं, ताकि आप वहां कंटिन्यूअसली वर्क करते रहो। तो जो भी सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी फुली टैक्सेबल होंगे। देन मेडिकल अलाउंसेस, कि कंपनी क्या करती है, आपको मेडिकल अलाउंसेस भी पे करती है, वो आपकी हेल्थ के लिए होते हैं, आपकी हेल्थ के लिए केयर के लिए होते हैं, जैसे कुछ चेकअप्स के लिए कि आप पर मंथ अपना बॉडी चेकअप करा सको, उसके लिए आपको कुछ मेडिकल अलाउंसेस पे किए जाते हैं और वो भी फुली टैक्सेबल होते हैं। यानी कि कंपनी अगर आपको मेडिकल अलाउंसेस पे कर रही है तो पूरे पे टैक्स लगेगा। टिफिन अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस को हम क्या बोलते हैं, मील अलाउंसेस भी बोलते हैं, और ये आपको लंच के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए दिए जाते हैं, कि जब भी आपके जो लंच, यानी कि आपका लंच का खर्चा भी एक तरीके से कंपनी ही उठा रही है इस तरीके से। सो कंपनी जब आपको टिफिन अलाउंसेस देती है तो वो भी क्या होते हैं, फुली आपके टैक्सेबल होते हैं। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, ये जो है जनरली किन्हें दिए जाते हैं, जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको बैन होता है कि वो कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अपना प्राइवेटली एक कोई ओनरशिप या वर्क नहीं कर सकते। अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ वहीं सर्विसेज देंगे, तो उनकी प्रैक्टिसिंग रोकी जाती है, प्राइवेट प्रैक्टिसिंग रोकी जाती है, तो वो ऐसा काम नहीं कर रहे, इसीलिए उन्हें और मोटिवेट करने के लिए कि वो ऐसे ही गवर्नमेंट में ही सर्विसेज देते रहें, उन्हें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस दिए जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, फुली टैक्सेबल होते हैं। देन ओवर टाइम अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस क्या होते हैं कि जितना आपके वर्क टाइम हार है, कि मान लो आपको दिन में 8 घंटे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसमें काम करना होता है, लेकिन कंपनी को क्या मिला, एक बड़ा ऑफर मिल गया जिसके लिए उन्हें ज्यादा प्रोडक्टिविटी करनी है और वो प्रोडक्टिविटी उन्हें कम टाइम में करनी है, तो वो क्या कहेंगे कि आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करने के लिए कहेंगे, कुछ ज्यादा घंटे वर्क करने के लिए कहेंगी, ओवर टाइम करने के लिए कहेंगी। तो आप ओवर टाइम कब करोगे, जब आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपको उतनी ही सैलरी में ज्यादा टाइम वर्क करने के लिए बोलेंगे तो आप नहीं करोगे। सो जब आप ओवर टाइम करते हो तो ओवर टाइम अलाउंसेस पे किए जाते हैं, जिससे आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी क्या होते हैं, फुली टैक्सेबल होते हैं। देन हमारे हैं डेप्यूटेशन अलाउंसेस, ये किसे दिए जाते हैं, एक ऐसे एम्प्लॉय को जो एक परमानेंट जो उसका प्लेस है उससे किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी और जगह भेज दिया जाता है टेम्परेरी पीरियड के लिए। यानी कि आप कहाँ सर्व करते थे, आप हरियाणा में सर्व कर रहे थे, लेकिन अब आपको आंध्र प्रदेश भेज दिया गया है कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए, तो अब वहां पे रहने के लिए आप कंपनी के लिए वहां इतनी दूर गए हो, तो आपको डेप्यूटेशन अलाउंसेस दिए जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, फुली टैक्सेबल होते हैं। सर्वेंट अलाउंसेस, जो सर्वेंट अलाउंसेस हैं वो किसे दिए जाते हैं, जो लो पेड एम्प्लॉयज होते हैं, यानी कि जिनकी सैलरी बहुत कम होती है और वो फिर भी हमारी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जो ऑफिसर्स नहीं होते, यानी कि जो ब्लैक कॉलर्स होते हैं, जिनको वेजेस मिलती हैं, लेबर्स होते हैं, वो जो होते हैं उनको दिए जाते हैं। व्हाइट कॉलर और ब्लैक कॉलर क्या होता है, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, हेड ऑफिसर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉलर बोलते हैं, और जो हमारे वर्कर एंड लेबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉलर एम्प्लॉयज बोलते हैं। तो जिनकी इनकम थोड़ी कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वेंट अलाउंसेस बोलते हैं, जो उन्हें दिए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, फुली टैक्सेबल होते हैं। अदर अलाउंसेस सच एज फैमिली अलाउंसेस, आर्म्ड पर्सनल, मैरिज अलाउंसेस, टेलीफोन अलाउंसेस, कि कई कंपनीज क्या करती हैं कि जो उनके अनमैरिड जो
एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जब मैरिज होती है तो उस टाइम पे उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें अलाउंसेस प्रोवाइड करती है, वो भी क्या होंगे, फुली टैक्सेबल होंगे। सो ये जो भी अलाउंसेस हमने अभी स्टडी किए, जिनके बारे में हमने देखा, सच एज सिटी कंपेंसेटरी, मेडिकल, टिफिन, ओवर टाइम, सर्वेंट, ये सारे क्या होंगे, फुली टैक्सेबल होंगे। इनमें कोई भी छूट, कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दी जाती। सेकेंड था अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफिक लिमिट, यानी कि ये ऐसे अलाउंसेस जो कुछ हद तक हमें छूट मिलती है कि इतने अमाउंट पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बाकी पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। इट इंक्लूड ऑल दोज अलाउंसेस विच आर एग्जेम्प्टेड अप टू स्पेसिफाइड लिमिट एंड एक्सेप्ट पार्ट इज टैक्सेबल, यानी कि कुछ पार्ट जो होता है उस पर हमें टैक्स नहीं देना होता, बाकी पे टैक्स देना होता है। इसमें हमारा फर्स्ट आता है हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होते हैं कि जब आपकी कंपनी, अब आप क्या कह रहे हो, जिस घर में आप रह रहे हो उसका रेंट आप पे कर रहे हो, तो कंपनी जब आपको रेंट पे करने के लिए कुछ पैसे देती है, कुछ अलाउंसेस देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस। अब ऐसा नहीं है कि जितने आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिले हैं वो फुली टैक्सेबल होंगे, उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। An allowance granted to the SSC by his employer to meet expenditure incurred on the payment of rent in respect to the residential accommodation occupied by him is exempt for the tax certain, यानी कि जो भी आपका हाउस रेंट अलाउंसेस आपको मिलते हैं ताकि आप अपने घर का रेंट पे कर सको, क्योंकि आप क्या रेंट पे रह रहे हो, किराए पे रह रहे हो, तो उसका रेंट आप पे कर सको उसके ओनर को, उसके लिए कुछ अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं। और उसमें से कितना एग्जेम्प्ट होता है कि हम सबसे पहले लिखेंगे कि HRA रिसीव्ड, कि टोटल HRA हाउस रेंट अलाउंस आपको कितना मिला है। एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, यानी कि जितनी आपकी बेसिक सैलरी, आपको सैलरी मिलती है उसके 10% के से ज़्यादा कितना रेंट आपको पे करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रेंट पे करना है 15,000 और आपकी सैलरी है 1 लाख, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000, और रेंट कितना पे कर रहे थे आप, 15,000, यानी कि 10% ऑफ सैलरी से आप कितना एक्सेस पे कर रहे हो, 5,000, क्योंकि 15,000 में से 10,000 गए तो बच गए 5,000। 5,000 क्या कर रहे हो आप, एक्सेस पे कर रहे हो, आप वो लिख लोगे। सेकंड आप लिखोगे या तो 40 या 50% ऑफ सैलरी। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, अगर आप दिल्ली में हो या फिर मुंबई में हो तो आपको क्या होंगे, 50% ऑफ सैलरी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कोई और एरिया है जहां पे आप रहते हो तो आप 40% ऑफ सैलरी लिखोगे। यानी कि ये तीनों चीजें लिखने के बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, HRA रिसीव्ड, फिर एक्सेस ऑफ रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी, और 40 या 50% ऑफ सैलरी। ये तीनों चीजें लिखेंगे और जिसका अमाउंट मिनिमम होगा ना उसको हम उस अलाउंसेस में से माइनस कर देंगे। उतनी तो हमें छूट मिल रही है, बाकी पे हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे देना पड़ेगा। whichever will be minimum amount will be deducted from HRA and the rest amount will be taxable, यानी कि एग्जेम्प्ट कौन सा होगा, कितने की छूट मिलेगी, जो सबसे मिनिमम अमाउंट होगा ना उतने की हमें छूट मिल जाएगी, बाकी पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। ये हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब क्लियर और हो जाएगा। देन क्लाइमेट अलाउंसेस और स्नो एरिया अलाउंसेस, कि आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है या फिर जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे भी मीन्स इतना ईजी नहीं होता सर्वाइव करना, तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए अलाउंसेस देती है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट और स्नो एरिया अलाउंसेस। तो इसका एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना होता है कि हमें कितनी छूट मिलती है, जो भी जितना भी अमाउंट हमें अलाउंसेस में मिला है उसमें से 800 पर मंथ हम क्या करेंगे, हटा देंगे। वो हमें छूट मिली हुई है, एग्जेम्पशन मिली हुई है कि 800 पर मंथ पे हमें टैक्स नहीं देना, बचे हुए पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। देन बॉर्डर एरिया अलाउंसेस, कि आप किसी ऐसे बॉर्डर एरिया पे रह रहे हो। बॉर्डर एरिया का क्या मतलब है कि जो आप बाउंड्रीज पे रह रहे हो, जैसे आप इंडिया में हो तो आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जो पाकिस्तान से कनेक्टेड है, जो नेपाल से कनेक्टेड है, यानी कि आप बॉर्डर एरिया पे रह रहे हो। और अगर वो बॉर्डर एरिया पे अगर आप रह रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको अलाउंसेस मिलेंगे और उस अलाउंसेस में से भी हमें छूट मिलती है। कितनी छूट, वो 1300 पर मंथ हम क्या करेंगे, टैक्सेबल में से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 1300 पर मंथ की हमें छूट मिलेगी। तो हमें क्लाइमेट में कितनी छूट मिलती है, 800 पर मंथ की, बॉर्डर एरिया में 1300 पर मंथ। देन एजुकेशन अलाउंसेस। एजुकेशन अलाउंसेस क्या है कि जो भी एम्प्लॉयज है उसके चिल्ड्रंस के लिए, ताकि वो अच्छे से स्टडी कर सके, एजुकेशन अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। कंपनी की तरफ से छोटी सी हेल्प की जाती है उनके एजुकेशन के लिए। तो जितना भी अमाउंट एजुकेशन अलाउंसेस के लिए मिलता है उसका 800 पर मंथ पर चाइल्ड, यानी कि अगर 2 बच्चे हैं तो 200 पर मंथ हो जाएगा, एक बच्चा है तो 100 पर मंथ जो है 100 पर मंथ क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा, उसकी छूट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अलाउंसेस 20,000 मिल रहे हैं और जो एक बच्चा है, एम्प्लॉयज के एक बच्चा है, तो 100 पर मंथ कितना हो गया, 100 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि 1200। तो जब हम 20,000 में से 1200 को माइनस
माइनस कर देंगे तो बचा हुआ अमाउंट जो है उस पर तो टैक्स देना पड़ेगा। 1200 क्या हो जाएगा हमारा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। सो हम 100 पर मंथ क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे पर मंथ पर चाइल्ड, यानी कि हर चाइल्ड के लिए 100 रुपए एग्जेम्प्टेड हैं, छूट मिलती है। लेकिन ये कब तक ही है, जब तक आपके 2 बच्चे हैं, यानी कि 2 चिल्ड्रंस तक ही ये सेटिस्फाई होता है। अगर किसी भी एम्प्लॉयज के 3 बच्चे हैं तो तीसरे बच्चे के लिए कुछ भी एग्जेम्प्टेड नहीं होता, उसका पूरा टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक एम्प्लॉयज है, उसके 3 बच्चे हैं ए बी सी, तो ए और बी का तो 100 पर मंथ क्या करेंगे हम, एग्जेम्प्ट करेंगे। लेकिन सी को अगर 20,000 मिल रहे हैं तो 20 के 20,000 ही टैक्सेबल होंगे। ऐसे ही हॉस्टल अलाउंसेस कि आप अपने बच्चों को, जो एम्प्लॉयज है अपने बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाने के लिए भेज सके, उसके लिए भी आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं। वो कितने होते हैं, 300 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्टेड होते हैं। यानी कि जितना भी आपको अलाउंसेस मिला है उसमें से 300 पर मंथ पर चाइल्ड आप क्या कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। बचे हुए पे आपको क्या देना होता है, टैक्स देना होता है। और ये भी कितने के लिए, 2 बच्चों तक ही रहता है, सेटिस्फाई करता है। Then transport allowances. These allowances are taxable completely, but in case of blind और deaf person ये नहीं होते। मीन्स अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल रहे हैं और आप बिल्कुल मीन्स कुछ भी आप में ऐसे ब्लाइंडनेस नहीं है या डीफनेस नहीं है, तो आपको क्या है, पूरे के पूरे पे टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, आप ब्लाइंड हो, डीफ हो, तो आपको कितनी, आपको अलाउंसेस में छूट मिलती है टैक्स के ऊपर, वो है 3200 पर मंथ। यानी कि जितना भी आपको अलाउंसेस मिला है उसमें से 3200 पर मंथ आप माइनस कर दोगे, बचे हुए पे ही टैक्स दोगे। ट्राइबल एरिया अलाउंसेस, यानी कि आप ट्राइबल एरिया में रहते हो, ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब रहती है, जैसे आदिवासी हैं, वो क्या है, माइनॉरिटी है। तो अगर ऐसे एरिया पे आप रहते हो जहां पे माइनॉरिटी या ट्राइब्स रहते हैं, तो वहां पे भी आपको क्या है, कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं और उसमें से कितना डिडक्ट होता है, 200 पर मंथ हमें छूट मिलती है। इतने पे हमें टैक्स नहीं देना होता, बाकी पे हमें टैक्स देना होता है। अंडरग्राउंड अलाउंसेस, कि अगर आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जो अंडरग्राउंड है, तो उस पर भी आपको छूट मिलती है 800 पर मंथ की, यानी कि इतना हम माइनस कर देंगे, बाकी पे हम टैक्स देंगे। तो इन सब में सिंपली क्या है कि जो हमें अमाउंट दिया हुआ है ना, वो हम डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये हमें छूट मिली हुई है, बाकी पे हम क्या देंगे, टैक्स देंगे। हिल एरिया अलाउंसेस, यानी कि हिली एरिया पे आप रह रहे हो, माउंटेन एरिया पे आप रह रहे हो, इट इज एग्जेम्प्टेड अप टू 300 पर मंथ, यानी कि 300 पर मंथ हम माइनस कर देंगे। 300 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3600 आ जाता है, यानी कि टोटल अमाउंट में से 3600 हम माइनस कर देंगे, बाकी पे क्या है, हम टैक्स देंगे। देन थर्ड है हमारा फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। सबसे पहले हमने किए थे ऐसे अलाउंसेस जिसपे हमें बिल्कुल कंप्लीट पे टैक्स देना पड़ता है, फिर हमने किए कुछ हद तक हमें टैक्स नहीं देना पड़ता, कैसे, हमें एग्जेम्पशंस मिलती हैं, जैसे 800 पर मंथ, 300 पर मंथ, 1300 पर मंथ। अब आ गए फुली एग्जेम्प्टेड, यानी कि कितने पे ही टैक्स नहीं देना पड़ता, पूरे एग्जेम्प्टेड हैं, पूरे पे छूट है। वो कौन कौन से होते हैं हमारे, फॉरेन अलाउंसेस। दिस अलाउंस इज यूजली पेड बाय द गवर्नमेंट टू द इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया फॉर द रेंडरिंग सर्विसेज अब्रोड, कि ऐसे इंडियन सिटीजन तो इंडिया के हैं लेकिन दूसरे देश में काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो अलाउंसेस उन्हें मिल रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उनको हम फॉरेन अलाउंसेस बोलते हैं और उनपे कोई टैक्स नहीं लगता है। और जो भी हमारे हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं उनपे बिल्कुल टैक्स नहीं लगता, वो टैक्स फ्री होते हैं। अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ, यानी कि यूएन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को जो भी अलाउंसेस मिलेंगे वो क्या होंगे, टैक्स फ्री होंगे, उनपे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो ये क्या थे हमारे फुली एग्जेम्प्टेड। उसमें कौन कौन से आ गए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को, यूएनओ के एम्प्लॉय को और फॉरेन अलाउंस। अब हमने एक किया था HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, उसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट हाउस रेंट अलाउंसेस। सो अगर आपको याद हो तो हमने उसमें 3 पॉइंट देखे थे। फर्स्ट क्या था, टोटल HRA रिसीव्ड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, और 40 या 50% ऑफ सैलरी। जो सबसे कम होगा वो डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि वो छूट का एरिया है और बाकी पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। सो देखो सबसे पहले हमें कितना HRA मिल रहा है, टोटल HRA रिसीव्ड कितना है, HRA रिसीव्ड पर मंथ 525, तो हम 525 लेके चलते हैं, हमारा क्या हो गया, HRA हो गया। फिर एक्सेस ऑफ रेंट पेड 10% ओवर सैलरी, सैलरी का 10% हम लेके चले, 4500 का 10% कितना हुआ, 450 में से हमारा क्या, सैलरी हटा दो,
अब 10% ऑफ रेंट पेड ओवर सैलरी, यानी कि 10% सैलरी के बाद हम कितना रेंट पे कर रहे हैं। अब हमारी 10% सैलरी कितनी होगी 450, और रेंट हम कितना पे कर रहे हैं 300, यानी कि इससे ज्यादा नहीं है। जो 150 है वो तो सैलरी ज्यादा है, यानी कि रेंट हमारा ज्यादा नहीं है, वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि 300 को जब हम -300 में से -450 करेंगे तो वो कितना आएगा -150। तो हमें माइनस में तो लिखना ही नहीं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे निल, यानी कि ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं है जो हम सैलरी के 10% के ऊपर पे कर रहे हैं, क्योंकि 300 क्या है वो छोटा है 450 से। उसके बाद हम लिखेंगे 40% ऑफ सैलरी। अब 40-50 का क्या सिस्टम है, अगर आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, चेन्नई में रहते हो और कोलकाता में रहते हो तो आप 50% ऑफ सैलरी लोगे, वरना आपको क्या लेना है 40% ऑफ सैलरी। अब ये कहाँ पे रहता है, हमारा जो एम्प्लॉय है ये कानपुर में रहता है, इसका मतलब हम क्या लेंगे 40% ऑफ सैलरी। अब 40% ऑफ सैलरी क्या हो गया 1800 आ गया, यानी कि 4500 का हम क्या करेंगे 40% निकाल लेंगे, और 40% कितना आ गया 1800। अब हमारे इसमें हमें क्या देखना है कि सबसे छोटी अमाउंट क्या है, हमारा 525 सबसे छोटा है या 0 सबसे छोटा है या फिर 1800। तो हमें पता चल रहा है कि क्या है 0 सबसे छोटा है, तो 0 को हम सबसे पहले क्या करेंगे एग्जेम्प्ट करेंगे। अब 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, किस में से माइनस करना होता है टोटल HRA रिसीव्ड। 525 में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 525, यानी कि कितने पे टैक्स लगेगा कंप्लीट 525 पे टैक्स लगेगा। जो भी हमारा सबसे कम अमाउंट होता है उसमें से हम उस अलावेंसेस में से उसे माइनस कर देते हैं, बचे हुए पे टैक्स लगता है। तो हमारा तो कम अमाउंट ही 0 था, तो हमारे पूरे के पूरे पे टैक्स लगेगा। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन